दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट आज दुर्ग प्रवास पर रहे। सचिन पायलट ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, साथ ही सरकारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टियों को लगातार दबाने का प्रयास भाजपा कर रही है। वहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने कहा कि 2 बार के निर्वाचित विधायक को इस तरह से जेल भेजना भी लोकतंत्र की हत्या है। जैसे कि आप जानते हैं, साहू जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था, तो आज हम उनको सांत्वना देने के लिए और पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उनके गांव घर में आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में जगह देगा। जहां तक दौरे की बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के बाद हम लोगों ने नए सिरे से संगठन को और ऊर्जा देने का काम करने का एक प्रण लिया है। और खड़गे जी, राहुल जी के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, सभी वरिष्ठ नेता हम मिलकर बैठ रहे हैं और जो हमारे संगठन में पद हैं उसमें आकलन करेंगे, कहाँ पे हमको बदलाव करना है, कैसे नए लोगों को जोड़ना है। अभी बहुत जल्द विधानसभा का उपचुनाव होगा रायपुर दक्षिण का, उसके बाद पंचायत का चुनाव होगा और फिर और चुनाव होंगे। तो स्थानीय चुनाव जो है उसके लिए रूपरेखा बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं और आज और कल हम लगातार बैठकें करेंगे, सब लोग से बात करेंगे। देवेंद्र यादव के निवास भी आप जा रहे हैं, तो क्या कुछ मैं तो शुरू से कहता हूं, सरकार का जब से निर्माण हुआ है उन्होंने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के लोगों पर दबिश का काम किया है, दबाने का काम किया है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज को जबरदस्ती डाला जा रहा है। अब निर्वाचित विधायक 2 बार के आपने उनको जेल में डाल दिया है, तो हम लोग तो लड़ रहे हैं कानूनी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और सरकार का जो एक द्वेषपूर्ण भावना का जो काम करने का तरीका है उसका हम एक्सपोज करके जनता के बीच लेकर जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव होने जा रहा है, ये वो सरकार है, वो पार्टी है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती थी, लेकिन भाजपा की सरकार देश में ऐसा वातावरण नहीं बना पा रही है जहां निर्वाचन आयोग इकट्ठा चुनाव करा सके। 2 राज्यों का चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव को पोस्टपोन किया है, वहां चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन जहां भी चुनाव हो रहा है, हरियाणा में तो एक तरफा लहर चल रही है और मुझे लगता है कि अब तक का सबसे अधिक बहुमत लेकर हम सरकार वहां बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी वहां गए थे, लेकिन जनता समझ गई है कि 10 साल के आश्वासन मिले हैं और वहां पर जमहूरियत और लोकतंत्र को दोबारा जिंदा करने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। सरकार नहीं चाहती थी, जब से वहां से स्टेटहुड खत्म किया है, वहां पे भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। इंडिया अलायंस का वहां पर पूर्ण बहुमत आएगा, सरकार हम लोग बनाएंगे। केजरीवाल का जेल से छूटना कितना कांग्रेस को ये तो कानूनी कार्रवाई है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी आने वाले दिनों में घटनाक्रम होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी, समूचा कांग्रेस का संगठन पूरी तरह तैयार है। बीजेपी ने अभी एक्स पे पोस्टर जारी किया है और एनसीआई और कांग्रेस को गुंडा बताया है। अब देखिए, ये जो है ना, विपक्ष को हमेशा गाली देना, कोसना, अपराध भाषा का प्रयोग करना, और मुझे इतना खेद है कि भाजपा के एक नेता ने राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी है। बावजूद उसके भाजपा का नेतृत्व, मैं तो उस नेता के बारे में बात ही नहीं करता हूं, लेकिन जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कोई एक्शन लिया, उन्होंने माफी मांगी, उस व्यक्ति को बर्खास्त किया या उसके स्टेटमेंट को खंडन करने का काम भी नहीं किया। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं। दिल्ली के नेता राहुल जी के बारे में, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर से हमारी पार्टी को गुंडा बता रहे हैं। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं, हम सभ्य, सौम्य, शालीन तरीके से राजनीति करते हैं, मुद्दों को उठाते, जनता की बात करते हैं, लेकिन जो मारने की धमकी दे रहे हैं उन नेताओं पे क्या कार्रवाई करी बीजेपी ने? खड़गे साहब ने कहा कि 20 सीट और आ जाती तो फिर उस बयान को किस रूप में देखते हैं? वो सही कह रहे हैं, हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए थे। अब ज्यादा अंतर नहीं है एनडीए और इंडिया अलायंस में, इंडिया और एनडीए अलायंस ज्यादा फर्क नहीं है और जनता समझ गई है कि अब भाजपा का जाना तय और कांग्रेस का आना। राजस्थान में शोभा यात्रा में पथराव हुआ है, उसको किस रूप में देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर हर जगह चरमरा रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान। सचिन जी